हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से, और मेरे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बहुत दिन हो गए थे मतलब ब्लॉग डाले हुए, मुझे 2-3 दिन तो हो ही गए थे। सोचा कि आज चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कुछ मैं बर्थडे में बिजी थी अपने भाई के, उस दिन से कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था। तो आज चलो अब अपना डेली रूटीन मैं शुरू करती हूँ। तो जी यहाँ पे ये देखिए, गमले के पीछे ना बहुत सारी मिट्टी हो जाती है, और डेली डेली तो साफ़ हो नहीं पाती क्योंकि भारी होते हैं गमले, इनमें मिट्टियाँ लगी हैं, पौधे लगे हैं। तो इसलिए आज सोचा कि मैं जो ये मेरा आंगन है इसे साफ़ कर लेती हूँ। ज़्यादा ही सफ़ेद सफ़ेद सा हो रखा था, बहुत दिन हो गए थे आंगन धुले हुए। तो इसलिए नहीं धोती क्योंकि ठंड होती है, और ठंड में फिर सूखता नहीं, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। लेकिन आजकल तो धूप निकल जाती है अच्छी, तो सोचा जी चलो क्यों ना अपने आंगन की सफाई की जाए। और बहुत दिन हो गए थे मतलब अपने डेली रूटीन को शेयर किए हुए आपके साथ। अभी मैं 2-3 दिन तो बर्थडे में ही हो गए थे मुझे लगे हुए। तो जी यहाँ पे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी सारे को, क्योंकि जो मोटा मोटा कूड़ा होता है उसे मैं इकट्ठा कर लूँगी। क्योंकि हमारी जो जहाँ से पानी जाता है, नली होती है, वो रुक जाती है अगर कूड़ा उसमें चला गया। तो पहले मैं ये अपना सारा कूड़ा अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जिससे कि फिर नली में ना पानी पानी जाएगा। और ऊपर पाइप वगैरह लगे होते हैं तो फिर दिक्कत होती है, पाइप रुक जाता है। तो इसीलिए जी पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और जी बच्चे गए हुए हैं बाहर खेलने के लिए, क्योंकि आज उनकी थी छुट्टी, क्योंकि आज है सकट की शायद उन्होंने छुट्टी रख रखी है स्कूल वालों ने। वैसे तो मौसम तो बहुत अच्छा रहता है। तो 2-3 दिन से बिल्कुल भी मतलब ठंड तो हो ही नहीं रही थी, तो मैं सोच रही थी चलो आज तो ज़रूर ही धो दूँगी। और बच्चों की छुट्टी बस त्योहार की वजह से ही है, ठंड तो इतनी नहीं थी। और जी पूरा 1 महीना हो गया बच्चों को, कभी 1 हफ्ते की छुट्टी, कभी 5 दिन की, कभी 7 दिन की। तो पढ़ाई भी लॉस हो रही थी इनकी। तो जी यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने धुलाई के कार्यक्रम पे। ये सबसे पहले मैं जो मेरे गमले हैं उनमें पानी दे दूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था उनमें पानी दिए हुए। क्योंकि तो ही 3 से 4 दिन तो हो ही गए थे लगभग, क्योंकि मैं अपने घर जा रही थी तो बस ऐसे ही रहा। और कुछ ठंड की वजह से नहीं देती थी, कभी सूख जाए तो वैसे ही सूख रहे मतलब इन पर ओस पड़ती है ना, तो सूख गए सारे पौधे। जी बस आंगन की आज सफाई कर ही दूंगी। देखिए कितनी मतलब मिट्टी निकलेगी आप देखना, क्योंकि बहुत ही मतलब सिमट ही सिमट हो रखा था सारे को। क्योंकि हमने ना यहाँ पे जो नीचे है तो बारिश आती थी तो सारे को चू जाता था, इस वजह से हमने सीमट डाल लिया। फिर जो कीड़ी ने छेद कर रखे थे उनमें, तो इस वजह से सारे को बस मिट्टी हो रखी थी आंगन में। तो मैं तो आज बस पूरा मन बना लिया था कि और काम छोड़ के सबसे पहले आंगन ही साफ़ करूँगी। वैसे मैं सुबह सुबह जल्दी अपना नीचे का तो कर ही आई थी जी, ऊपर का ही रह रहा था बस काम। और ऊपर बस सबसे पहले आंगन में ही आ गई थी। मैं कहा पहले आंगन ही साफ़ कर देती हूँ, कमरों में झाड़ू बाद में लगा दूँगी। तो जी आंगन की सफाई होने के बाद ऐसा घर चमक जाता है, बस पूछो मत। पर कुछ दिनों से बहुत ही बिजी चली हुई थी तो इतना सोचता नहीं होता था, लेकिन आज मैं फ्री हूँ। बच्चे भी अपना बाहर खेलने गए हुए हैं, क्योंकि घर में तो बिल्कुल नहीं टिकते बच्चे, छुट्टी हो या ना हो। मतलब टीचर्स तो इसलिए छुट्टी करते हैं कि बच्चे घर पे शोर में बैठ जाएंगे, लेकिन ये नहीं बैठते बिल्कुल भी, बहुत परेशान करते हैं। तो अब भी यहाँ पे टाइम हो चुका था, 9:30 बज चुके थे, क्योंकि नीचे करने में भी बहुत टाइम लगता है। जब मैं जो डांगरों में जाती हूँ मैं वहाँ पे उन्हें घास न्यार करती हूँ। तो इधर टंकी में से बार बार पानी लाना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि टंकी लग रही ऊपर, वैसे पानी की तो दिक्कत है नहीं जी। और जी ये खाट मैंने उधर कर दी, क्योंकि इस साइड रह गया था धुलने के लिए, परली साइड तो मैंने धो के साफ़ कर दिया है। क्योंकि खाट गिल्ली हो जाती जो पानी लगता उस पर, तो इसलिए खाट को उस तरफ करके इधर भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए गमले में भी पानी दे दूँगी। और आप देख सकते हैं आंगन बहुत ही अच्छा हो गया, कितना साफ़ सुथरा हो गया। और जी कुछ दिनों से तबीयत भी बस मेरी ठीक नहीं थी, और मैं दवा ले रही हूँ, क्योंकि मेरा बीपी हाई हो रखा था। वरना मैं डेली व्लॉग्स आते हैं मेरे, आपने देखा होगा 1-2 दिन ही गैप होते हैं। और अभी ना बिल्कुल इतनी दिक्कत आ गई थी, जैसे मैं बर्थडे में से आई ना अपने भाई के, तो मतलब मैं बीमार भी पड़ गई। और मतलब वो बहुत सा काम फैल जाता है, क्या करे, बस घर से निकलना बहुत मुश्किल है एक महिला के लिए। लिकड़ तो जाते हैं, फिर अपना रूटीन सा चेंज हो जाता है, घर का भी वैसा भी। तो जी आंगन की तो हो गई है सफाई। ये देखिए कितना अच्छा धुल के हो गया आंगन। और वो दिखाती हूँ जहाँ पे हमने गोल गिरा था सीमेंट का, ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसका सीमेंट भी उतर गया। यहाँ पे डाला था हमने, लेकिन ये जम गया अच्छे से, जो कुछ फालतू था वैसा उतर भी गया, ये देखिए बहुत सारा। पर ये है साफ़ हो गया।
तो जी चलिए अभी चलते हैं अपने किचन में। मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर किचन में चली गई थी, तो मुझे करनी है सकट की तैयारी। यहाँ दोपहर का खाना तो हमने नमक की खा ली थी, तो मैं शाम के खाने की तैयारी में लग चुकी हूँ। यहाँ पे टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी तो बना लेती हूँ, फिर मुझे कहीं जाना भी है, वो भी बताऊँगी आगे ब्लॉग में मैं आपको। तो मक्का सब्ज़ी बना के चली जाती हूँ, पूरी और हलवा आके बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें बेसिक मसाले वही नून मिर्च डाल देती हूँ। डेली यूज़ में कुछ एक्स्ट्रा मसाले बिल्कुल नहीं होते मेरी सब्ज़ी में। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैंने इसमें जीरा, हल्दी, धनिया, मैं थोड़ा जीरा भी डाल लेती हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो जी आज बनाने वाली हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी, पूरी और हलवा। तो जी यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, डाल दिया है उसमें तेल, और तेल में थोड़ा, आपको पता है जिस दिन कुछ फेस्टिवल होता है तो थोड़ा तरीदारी सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इसमें डाल दिया है मैंने हींग, और हींग सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इससे पेट अच्छा रहता है। और थोड़ा जीरा डाल दूँगी इसमें। जीरा हमारा जब चटक जाएगा इसमें मैं थोड़े प्याज डाल दूँगी। जो मैंने ये एक प्याज कर रखा था मिक्सी में, कोई कर रखे थे आज मैंने प्याज और टमाटर, क्योंकि आज अच्छी सी सब्ज़ी बनाने का मन कर रखा था मेरा, क्योंकि आज सकट का त्यौहार भी है। तो मैं कहा चलो मौका भी है तो अच्छी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये टमाटर का पेस्ट डाल दिया जिसमें मैंने अपने मसाले ऐड किए हुए थे। तो फ्रेंड्स मसाला पकने लग रहा है मेरा, और इसे मैं घुमाती रहूँगी, अच्छे से पकाती रहूँगी। और मसाला तो कम से कम मैं 1-2 मिनट तक ऐसे ही पकाती हूँ, क्योंकि उसमें फिर कच्ची हल्दी की स्मेल नहीं आती। तो इसमें थोड़ा सा 1 कप पानी भी ऐड कर दिया है मैंने। ये देखिए अभी से चलाते रहेंगे। इसे मैं थोड़ी देर शायद ढककर भी पकाऊंगी, क्योंकि इसके जो टमाटर है ना वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए इसे पहले थोड़ी सी देर ढक देते हैं। तो ये ढक के देखिए मैंने फिर निकाला तो बहुत अच्छा टेस्ट। तो गैस अभी मैं सब्ज़ी तैयार हो गई है, उसमें मैंने मटर डाल दिया है। मटर अच्छे से मसाले में पकाने के बाद उसमें मैं अपने आलू डाल दूँगी। और आलू डालने के बाद ये देखिए हम इसे सूखी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, 1 सीटी में हमारी सब्ज़ी हो जाएगी। लेकिन नहीं, मुझे थोड़ी मतलब क्या सलबली सी सब्ज़ी पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती और ज़्यादा थिक भी अच्छी नहीं लगती सब्ज़ी। तो ऐसी सलबली सी रखूँगी और इसमें 2 से 4 सीटी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे पानी की कम ऐसी है कि गलती नहीं है सब्ज़ी। तो 2 से 4 सीटी लगने के बाद हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो जितना हमारी सब्ज़ी में सीटी आएंगी तब तक मैं अपना धनिया साफ़ कर लेती हूँ। और सब्ज़ी में धनिया ना बहुत ही टेस्टी होता है और अलग ही स्वाद आता है धनिया डालने के बाद। हमारे घर में लक्षित के पापा नहीं खाते, लेकिन वे भी खाने लगे हैं उस दिन से। अच्छी लगती है, मतलब पहले नहीं खाते थे अब खाने लगे, कारण मुझे नहीं पता। तो जी यहाँ पे धनिया भी कट गया था, तो अपनी सब्ज़ी खोल के उसमें धनिया डाल देती हूँ मैं। तो अभी इसमें सीटी रह रखी थी, तो मैंने ज़्यादा सीटी लगवा दी थी, तो सोचा कभी ज़्यादा मतलब गल जाए आलू, इसलिए मैं इसकी सीटी निकाल देती हूँ। तो जी कभी कभी हो जाता है, काम में लग जाते हैं ना तो फिर एक चीज़ भूल जाते हैं। तो मैंने धनिया डाल दिया। तो गाइस अभी नहा हूँ मैं सारा काम करने के बाद, और अभी मैं जा रही हूँ सूरज के यहीं पड़ोस में, मतलब कि हमारे कुंबे में उनका शादी है, तो आज गार लाई जागी। तो गिट्टू का बुलावा आया था, तो अनाज लेके जा लग रही मैं। तो जी और आके दिखाऊंगी आपको। ये साड़ी पहनी मैंने, ये देखो ब्लू कलर की, और ठंड हो रखी बहुत, धूप नहीं निकल रही इसलिए मुझे कार्डिगन पहनना पड़ा। तो जी चलिए अभी चलती हूँ अनाज लेके। उसकी लाला की गार आओगी आज। ये आ गया खेल का लक्षित। आ चल चलेंगे लक्ष्य, तू भी चले। उनका चलेंगे सूरज का गार आई उनकी, गार ले आएंगे। चलो तो गाइस गार लेके आ गए हैं। ये बना लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा। तो गाइस अब लगने लगी ठंड, अपना स्टोल ओढ़ लिया। साड़ी अभी नहीं निकाल ली, शाम को ही काट दूंगी बस एक बारी, क्योंकि सकट भी मनाना। तो मैं कहा चलो शाम को ही निकाल लूँगी साड़ी। साड़ी में काम तो होने का नहीं सुबह को, अब तो कर लूँगी मैं।
तो जी चलिए सकट बनाते हैं, अपना पूरी सब्जी हलवा बनाते हैं। तो गैस यहाँ पे शाम बज चुके थे, शाम के 6, और फिर मैंने अपने दूध वगैरह घास का काम करने के बाद इतनी बिजी हो गई कि फिर मुझे लेट हो गया खाने के लिए। तो मैं यहाँ पर उतार रही हूँ पूरियाँ, और गाय की पूजा करके उसे खाना देना है। तो मैं फास्टली लगी हुई थी सारे काम करने, ये टाइम पर ही हो जाए तो अच्छे है काम। और जी त्योहार था तो सब्ज़ी तो मैंने आपको दिखाई थी, मैं मतलब जल्दी बना के चली गई थी। फिर आकर बहुत सारा काम हो गया, एकदम से फैल गया, क्योंकि मुझे घास भी करना था, धार भी, गोबर भी, सकेरना संभालना, बहुत काम था। तो जी यहाँ पे देखिए मेरी फुली फुली पूरियाँ उतर कर रेडी हो गई है। तो आज ये खा लीजिए, और मेरा सकट का त्यौहार आज कंप्लीट हो गया। हम सकट के त्यौहार को हलवा पूरी सब्जी बनाते हैं, और ज़्यादातर गाजर का हलवा बनता है हमारे यहाँ पे, लेकिन मैंने दोनों तरह के बना लिए हैं। गाजर का तो मैंने पहले ही बना लिया था, और आज बनाया है मैंने बेसन का हलवा। तो ये हमारा सकट का खाना तैयार हो गया। ये देखिए, आज ये खा लीजिए। पहले तो गाय को दे के आती हूँ, फिर सबकी रोटियां बनाती हूँ। तो जी गाय को दे दी थी, अब मैं यहाँ पे सबकी पूरियाँ उतार रही थी। तो गैस गाय को खाना देने के आने के बाद मैं फिर पूरियाँ उतारने लगी थी। और जी घर में बिल्कुल अकेली हूँ करने वाली, तो अकेली ही पूरियाँ बेल रही थी और उतार रही थी, और साथ में सभी को सर्व भी कर रही थी। तो जी आज बहुत ही थक गई हूँ, क्योंकि आज सुबह से बैठी नहीं मैं बिल्कुल भी। फिर वहाँ पे चली गई थी उनकी गारा लेने के लिए, फिर आके लग गई थी, और अभी तक मतलब बेसान लगी हुई हूँ। लोग यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।